अरे 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 पकड़ पकड़ पकड़। जो हादसा अभी अभी आपने देखा, उसका अंजाम बेहद दुखद था। 3 अज्ञात अपराधियों ने उस लड़की सृष्टि पर हमला किया और उसकी मौत हो गई। यह घटना कहीं और की नहीं, देश की राजधानी दिल्ली के एक पॉश इलाके की थी और इस हत्याकांड ने पुलिस, सरकार और दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। मीडिया ने इस घटना को आड़े हाथों लिया क्योंकि वो लड़की सृष्टि चावला देश की एक जानी मानी पत्रकार थी और उसने ना जाने कितने सफेदपोश लोगों का पर्दाफाश किया था। तो क्या सृष्टि को सच बोलने की सजा मिली? क्या वजह थी इस हत्या की? कोई जाति दुश्मनी या फिर व्यावसायिक रंजिश, या ये एक महज रोड रेज की घटना थी? कौन थे वो 3 लोग? काफी सवाल उठ रहे थे, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, शक की सुई कई दिशाओं में घूम रही थी। क्या आपके सामने हुआ था? जी मैं पास ही में था, लाइट पोल के नीचे। जैसे ही गोली चलने की आवाज आई और मैं भागता हुआ इधर आ गया। क्या आप देख पाए थे कि कौन थे? नहीं, हम लोग जब तक यहाँ तो कोई नहीं थे। हम अभी घटना स्थल से बोल रहे हैं। अस्पताल से हमारे सहयोगी मोहन ने अभी हमें बताया कि डॉक्टर्स ने सृष्टि चावला को मृत घोषित कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि सृष्टि एक बहुत ही निडर पत्रकार थी जिनकी थोड़ी देर पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बारे में कई अनुमान लगाए जा रहे हैं, पर पुलिस का कहना है कि एक महज ही रोड रेज की घटना हो सकती है। हम आप तक इस घटना की हर खबर पहुँचाते रहेंगे। क्या हुआ समीर? कुछ नहीं यार आदि, इतनी रात के बीच में तुम ये डेड बॉडी, क्रिमिनल्स, क्राइम, ये सब मुझे बहुत अजीब लगता है। समीर प्लीज अभी मत शुरू करो, इस बारे में हम कल सुबह आके बात करेंगे। ऑलराइट, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। जय हिंद मैम। क्या है कंडीशन लड़की की? जी मैम, फॉरेंसिक वाला है। किसी ने सस्पेक्ट को देखा? जी वो आए हुए हैं, उनकी जान चल रही है। सर। इंस्पेक्टर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर ये केस मुझे दिया गया है, मैं यहाँ तहकीकात के लिए आई हूँ। तहकीकात? तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है तहकीकात के लिए। तुम एक काम करो, थाने में एक सस्पेक्ट आया, उससे जाके पूछताछ करो, बस। मैडम को थाने ले जाओ। सर। सृष्टि चावला मुझे पसंद नहीं थी, बहुत फ्री कंट्रोल थी वो। हर बात के बीच में उसे बोलना था और इसी बात को लेकर कल हमारी लड़ाई हुई थी। ऑफिस में आपने उसे धमकी भी दे दी थी? हाँ बोला था मैंने दैट आई विल किल यू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे मारा है। क्या हुआ था और कितने बजे? कुछ 10-10:15 बजे हुआ होगा। इस केस में तो मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है और खासकर तुम पर तो बिल्कुल ही नहीं। मुझसे क्या मतलब? एनसीआर लैंड माफिया के खिलाफ इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में सिर्फ 4 लोगों को पता था और ये बात आउट हो गई। ये बात उन तक पहले ही पहुंच गई। कैसे? Are you accusing me? हाँ, मुझे पता है कि तुम उनके साथ मिली हुई हो। सृष्टि, इनफ। बत्रा कंस्ट्रक्शंस के मालिक के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? पर्सनल या प्रोफेशनल? अरे किल यू। और उसे धमकी देने के कुछ घंटे बाद हमें सृष्टि की लाश मिली। मिस प्रीति, हम जानते हैं कि आपकी पहुंच कितने ताकतवर लोगों से। जी मैंने ये नहीं किया है। कितनी बार आप गुस्से में कितना कुछ बोल जाते हैं। ये बस वैसे ही था। आप तो जानते हैं हमारी जॉब में कितना स्ट्रेस रहता है। प्रीति, अभी आपके फोन रिकॉर्ड्स चेक हो रहे हैं। क्या आप अपनी तरफ से हमें कुछ बताना चाहेंगी? जी मैंने 2-3 SMS तो भेजे हैं कुछ लोगों को। कुछ बुरा भला लिखा है उसमें सृष्टि के बारे में, कुछ बिचिंग जैसा। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सृष्टि को मारा है। सर, देखो, तुम कुछ देर बाद जाना और इसे थोड़ा डराना धमकाना। ये जर्नलिस्ट है, इतनी आसानी से मानेगी नहीं है। सर मुझे नहीं लगता वो इस केस में इन्वॉल्व है। लगता है? किस बिना से? सर
सबूत तो नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है। फिर लगता है? अरे इसकी धमकी के कुछ देर बाद ही विक्टिम का मर्डर हो गया और तुम कह रही हो तुम्हें लगता है? सर उसकी बातों से ऐसा लगता है। 1 घंटे से तुम उसके साथ माथापच्ची कर रही हो, कोई कन्फेशन तो करवा नहीं पाई हो, और अब तुम कह रही हो मुझे लगता है कि वो बेगुनाह है। सर जबरदस्ती किसी से कैसे कन्फेशन? जबरदस्ती क्या? क्या जबरदस्ती? अरे कौन सा गुनाहगार खुद कहता है कि उसने गुनाह किया है? तुम गलत जगह आ गई हो, और मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर लेडी इंस्पेक्टर्स कन्फेशन नहीं करवा पाती हैं। इट्स अ टफ मैन्स जॉब। सर ये सोच विचार के किया हुआ प्लान मर्डर नहीं है, ये इंसिडेंट अलग है और इसकी जांच भी अलग तरीके से होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या लगता है तुम हो कौन? एक इंस्पेक्टर? और मैं कौन हूं? आई एम डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तुम मुझे बताओगे इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? अरे प्राइम सस्पेक्ट एक जर्नलिस्ट है, तुम जानती हो कितना प्रेशर है मेरे ऊपर, कितनी जल्दी रिजल्ट्स मांग रहे हैं वो लोग। किसी बेगुनाह से ऐसे। बस एनफ इज एनफ। एंड मिस बख्शी, लेट मी टेल यू, तुम्हें पता है ना कि इस केस की प्राइम सस्पेक्ट एक लेडी है और उसे कन्फेशन के लिए हमें एक लेडी इंस्पेक्टर की जरूरत है, और इसीलिए सिर्फ तुम इस केस में हो, अदरवाइज वी डू नॉट नीड यू। इसीलिए ज्यादा उड़ो मत तुम। सर राधिका छोड़ो ना यार, जाने दो। डीसीपी साहब वैसे ही पुराने जमाने के। शशि मुझे बहलाओ मत। मुझे भी यही लगता है कि इसके पीछे प्रीति का हाथ नहीं है, और उसके पास तो कोई गन भी नहीं मिली, और मुझे नहीं लगता कि उसने पैसे देकर किसी हिटमैन से काम करवाया हो। और वैसे भी ना उसकी लड़ाई तो 10 सवा 10 बजे के आसपास हुई थी और एक्सीडेंट 10:30 बजे। इतनी जल्दी ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। या यू आर राइट, मारने वाला कोई प्रोफेशनल किलर नहीं था, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल किलर होता तो वो 1-2 राउंड्स और फायर करता और वेट करता जब तक कि लड़की मर ना जाए। यहाँ तो वो फायर करने के बाद लड़की को वहीं छोड़ के चला गया। लड़की बल्कि जिंदा थी, उसकी मौत अस्पताल के रास्ते में हुई। शशि, कोई गवाह किसी ने नहीं देखा? तो गोली चलाते हुए तो किसी ने नहीं देखा, पर हाँ वहां पे खड़े लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ लोगों को सेंट्रो कार में भागते हुए देखा है। क्या कल रात कोई सेंट्रो कार मिसिंग थी? अब तुम ये कैसे कह सकती हो वो कार चोरी की थी? सीधी सी बात है, कोई अपनी गाड़ी में इस तरह खुलेआम खून खराबा करने नहीं जाता, नंबर पकड़े जाने के डर से। जरूर वो सेंट्रो चुराई हुई होगी, पता करो। ओके। इस केस में अब तक कोई भी पुख्ता सुराग नहीं मिला था, इसलिए पुलिस इसे एक आम रोड रेज का केस समझ रही थी। लेकिन राधिका को ऐसा नहीं लग रहा था। उसे लगता था कि ये अपराधी खतरनाक है और कुछ और बेगुनाह लोग इनके शिकार बन सकते हैं। राधिका इन गुनाहगारों को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उसने डिपार्टमेंट से अलग अपनी तहकीकात शुरू कर दी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। सॉरी समीर, अब मेरी नौकरी ही ऐसी है, मैं आगे से अब। राधिका, अरे तुम यहाँ? अरे वो छोड़ो, तुम्हारा अंदाजा सही था। मर्डर के ठीक 1 घंटा पहले एक सेंट्रो चुराई गई। चलो कुछ तो लीड मिली इस केस में अंदर जाने के लिए। अब ऐसा करते हैं, फौरन वहाँ चलते हैं जहाँ से ये सेंट्रो चुराई गई थी। अभी? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर। चलो चलो। कितने बजे थे? 9 बजे का टाइम था। हमने तभी पुलिस को फोन कर दिया था। हुलिया कैसा था उनका? कैसे दिखते थे? अंधेरा था, चेहरा तो नहीं दिख पाया, लेकिन हट्टा कट्टा था। यही कोई 5-9, 5-10 का रहा होगा। एक बियर और एक विस्की देना। एक बियर विस्की दे भाई। आपका बोलो। हाँ भाई। लो 1 मिनट। आपके 730 दो। 730। अरे से पैसा दिया क्या? अरे बड़े, 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 आजा, आजा।
देख निकाल। अरे अबे मेरी गाड़ी निकाल, गाड़ी गाड़ी कर, गाड़ी कर। हट हट हट। अरे अरे भाई मेरी गाड़ी, अरे भाई, अरे वो मेरी गाड़ी लेके भाग गया चोर। और कितने लोग थे? 3 थे शायद। मैं अच्छी तरह याद है 3 लोग थे। 3 ही थे। ठीक है, हमें और कोई जानकारी चाहिए होगी तो हम फिर पूछताछ के लिए आएंगे। राधिका, हमें लगता है हमें स्केच वाले को बुलाना चाहिए, नहीं? कोई फायदा नहीं है यार। एक तो इन्होंने ढंग से शक्ल नहीं देखी, और ये इतने स्मार्ट है नहीं कि स्केच आर्टिस्ट को कोई डिटेल्स बता पाए। हमारा यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, फायदा तो हुआ है। इतना तो पता चला कि 3 लोग थे और सर फिरे टाइप के। फिर अब क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताओ कि यहाँ से वो जगह कितनी दूर है जहाँ सृष्टि का मर्डर हुआ? यही कोई 3-3.5 किलोमीटर। गाड़ी चोरी हुई करीब 9 बजे। सृष्टि का मर्डर हुआ 10:30 बजे। इसका मतलब अगर ये वही लड़के हैं तो वो इसी एरिया में कहीं रहते होंगे। गाड़ी चुराने के बाद यहीं घूम रहे होंगे। काफी आना जाना होगा इस एरिया में। हमें इस एरिया पे कड़ी नजर रखनी होगी। क्या बात राधिका, सही कहा तुमने। गलत भी हो सकती हूँ शायद, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। चलो देखते हैं। राधिका, इनसे मिलकर क्या होगा? शशि, हमें इस केस में कोई लीड्स नहीं मिले हैं। शायद इनसे मिलके हमारी कोई मदद हो जाए। जी नमस्ते। नमस्ते, मैं इंस्पेक्टर राधिका बख्शी हूँ और ये सब इंस्पेक्टर शशि हैं। वो हम सृष्टि का केस देख रहे हैं। जी जी आप? मैं सृष्टि की माँ हूँ बेटा। सॉरी आंटी, पर हमें इस केस के सिलसिले में आपसे कुछ बातें करनी होगी। आओ बेटा, अंदर आओ। आओ। पानी? नहीं थैंक यू। अंकल, जैसा कि आपको पता है, हमने सृष्टि की कॉलीग प्रीति के साथ भी पूछताछ की है, पर प्रीति का इस केस में कोई हाथ नहीं लगता। हमें कुछ लोगों पे शक है, हम उन्हें फॉलो अप भी कर रहे हैं। सॉरी अंकल, पर मुझे आप लोगों से कुछ सवाल करने हो। जी पूछिए। हाल फिलहाल सृष्टि का कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी, अगर उसने आपसे जिक्र किया हो तो? पर्सनल लड़ाई तो किसी के साथ नहीं थी उसकी, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया उसने कभी। बहुत बहादुर थी मेरी बेटी, गलत वो सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए जब तक वो रही गलत के खिलाफ लड़ती रही, छोटी छोटी बातों के लिए भी। जब हम उससे पूछते तो हंसकर कहती थी, पापा ये छोटी छोटी दिक्कतें खत्म हो जाए ना तो ये बड़े मसले बचेंगे, उनसे भी निपट लेंगे। हाँ, उसने कई पॉलिटिशियंस और बहुत ताकतवर लोगों की पोल खोली थी। इस सबके पीछे उनमें से किसी का हाथ है या नहीं ये हमें नहीं पता बेटा। यही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है, सच्चाई के साथ कोई नहीं होता, कोई। अंकल संभालिए अपने आप को। अंकल, सृष्टि की लड़ाई बीच में नहीं रुकेगी। हम सच तक पहुंच जाएंगे और मुझसे जितना हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरी बेटी हमेशा सच्चाई के लिए लड़ती रही, उसके साथ नाइंसाफी ना हो बेटा। मैं आपसे वादा करती हूँ उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। मैं उन लोगों को पकड़ लूंगी। वेल अंकल, ये मेरा नंबर है। आपको कुछ भी मुझे बताना हो या कोई भी जरूरत हो, प्लीज आप मुझे फोन कर लें। अच्छा अंकल, अब चलते हैं। आप अपना ख्याल रखें। शशि, मुझे नहीं लगता कि इस केस में बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि अगर वो ये काम करते तो चुराई हुई गाड़ी से नहीं करते।
और दो रिस्क नहीं लेते। सुपारी लेने वाले अक्सर इतनी सफाई से काम करते हैं और काम करके दूसरे स्टेट भाग जाते हैं। तो फिर तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? एक बात तो साफ है, सृष्टि को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। उस रात उसने उन लड़कों को जरूर कुछ कहा होगा, तभी उन लोगों ने। सही कह रही हो, पर अब हमें क्या करना होगा? वो लोग इसी तरफ कहीं रहते होंगे। हमें इस एरिया में गश्त बढ़ा देनी चाहिए और खासकर रात में। और डीसीपी सर को भी कन्विंस करना होगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें उनके अगले मूव तक का वेट करना पड़ेगा? शायद, पर तब तक इस एरिया के सब खतरनाक क्रिमिनल्स की लिस्ट निकाल, शायद हमारी कोई मदद हो जाए। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर, मेरी वाइफ नहीं मिल रही है, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करोगी? गौर से देखिए, वो आपके पास ही है। कहाँ हो? रोड पर। चलो आज डिनर करते हैं किसी अच्छी जगह पे। ओके। ओके। क्यों, तो मिल गई आपको आपकी बीवी? हैप्पी नाउ? बहुत खुश, इतने महीनों बाद आज जो मिली हो। तो थैंक यू बोलो इंस्पेक्टर को। वेल थैंक यू इंस्पेक्टर। अच्छा सुनो ना डार्लिंग, हम हफ्ते में कभी कभी तो एक दूसरे के लिए टाइम निकाल ही सकते हैं, कहीं बाहर जाए, साथ खाए पिए। इतना टाइम तो तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें दे ही सकता है ना। वो सब छोड़ो, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। ओके। तुम आज उस दारू के ठेके पे क्यों गई थी? सर, वो सृष्टि चावला मर्डर केस में कुछ लीड्स मिली हैं, इसलिए मैं गई। तुम किसकी परमिशन से गई थी? तुम्हें मालूम है ना तुम वो केस हैंडल नहीं कर रही हो। सर, लेकिन इस केस में लीड्स मिली। अपने ऑर्डर समझ में नहीं आते क्या? कल सुबह आकर मुझे ऑफिस में मिलो तुम। ओए रुक, रुक। मत रो। समीर जल्दी चलो, हमको जाना है। किस किस के पीछे जाओगी राधिका? तुम अभी ड्यूटी पे नहीं हो, बस अब बहुत हो गया, घर चलो। समीर तुम why you trying to be ridiculous? Are you listening me? अब घर चलो। समीर हम उन्हें पकड़ सकते हैं। I am going, you stay here. यह घटना तो शाम को हुई थी, लेकिन आजकल तो दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी औरतों के खिलाफ जुर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आए दिन सुनने में आता है किसी लड़की के साथ भरे बाजार में बदसलूकी की गई। लेकिन ऐसी वारदातें क्यों बढ़ती जा रही हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी और आपकी खामोशी, वहां मौजूद लोगों का विरोध न करना। पर राधिका से देखा नहीं गया, उसने विरोध किया और उस लड़की को उन गुंडों से बचा लिया। सर आप एक बार देख तो लीजिए। सर गाड़ी चुराई गई थी यहाँ पुरानी दिल्ली से। उस लड़की को गोली लगी कनॉट प्लेस पे। उस लड़की के साथ वो रात वाला इंसिडेंट हुआ इंडिया गेट पे। तो सर लोगों का कहना है कि इस केस में 3 लड़के इन्वॉल्व हैं, लंबे और हैवी बिल्ड। ये इसी एरिया में रहते हैं, यही क्राइम करते हैं और खासकर महिलाओं पर। सर मुझे लगता है हमें यहाँ पे ना गश्त लगानी चाहिए। टिपिकल फीमेल। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो के घरेलू औरतों की तरह बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी आधे से ज्यादा बातें सिर्फ अनुमान पर टिकी हुई हैं। इतनी जोड़ तोड़ क्यों कर रही हो तुम? ऐसा हो जाता तो फिर वैसा हो जाता। एक अच्छा पुलिस ऑफिसर सबूतों के सहारे ही आगे बढ़ता है। सर ये सबूत ही तो हैं, इन सबको मिला के देखिए। सर ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। खतरनाक हैं इसलिए तो कह रहा हूं कि तुम कुछ दिनों डेस्क जॉब करो, उसमें आराम करो तुम। वैसे भी मैंने देख लिया तुम क्या कर सकती हो। अभी से ये केस तुम हैंडल नहीं करोगी। सर मैंने इस केस बस मैंने कह दिया एंड दैट्स फाइनल। यू कैन गो नाउ। सर और सुनो, ये अपना मैप ले जाओ, वहां बैठ के हिसाब लगाते रहना, जोड़ तोड़ करना है। थैंक यू वेरी मच।
मैं आती हूँ। ये फिफ्थ में लॉन्ग जंप में फर्स्ट आई थी तब का, ये डिबेटिंग में मेरे लिए तो बेटी और बेटा सब कुछ वही थी। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? सॉरी बेटा, तुम्हें तकलीफ दी। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम लोग सृष्टि का कमरा ठीक कर रहे थे, यहाँ से ये सारी फाइलें मिली, सोचा उसके केस में कुछ मदद मिलेगी, इसलिए तुम्हें बुला लिया। मेरी बच्ची। बेटी, किन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया है, उनका कभी भला नहीं होगा। तुम बेटा पकड़ लोगी ना, उन जालिमों को पकड़ लेना। मेरी बच्ची। अंकल आई एम सॉरी, पर मुझे इस केस से हटा दिया गया है। मैं ये फाइल्स कंसर्न ऑफिस को दे दूंगी। राधिका के लिए यह लड़ाई दिन ब दिन और मुश्किल और बड़ी होती जा रही थी। घर पर समीर परेशान था। वो नहीं चाहता था कि राधिका कोई भी ऐसा काम करे जिसमें खतरा हो, और उधर दफ्तर में उसके सीनियर सोचते थे कि राधिका ये केस हैंडल नहीं कर पाएगी क्योंकि वो एक महिला है। दरअसल इन सब के पीछे वही दकियानूसी सोच है कि औरतें कमजोर होती हैं, और इसी कारण राधिका की तमाम कोशिशों के बावजूद ऑफिशियली ये केस उससे ले लिया गया। लेकिन राधिका आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे यकीन था कि उसकी तहकीकात सही रास्ते पर है। जहां एक तरफ डीसीपी उसे चुप बैठने की सलाह दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर वो हत्यारे फिर से निकल पड़े थे अपने अगले शिकार की तलाश में। एक और बेगुनाह लड़की पर घात लगाए बैठे थे वो। बाय। हेलो। हाँ, अरे नहीं, मैं पहुंच गई हूँ। और बस 1 मिनट और बात कर पाऊंगी। हाँ, अरे बाबा, घर में सब जाग जाएंगे ना। ओके ठीक, आई लव यू। अरे हाथ कर दी। क्या नमकीन माल है यार, हाय 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 हाय। चलो बाय। जी अगर पूछ यार। ये आप ऐसे जाएंगे ना, तो जो फर्स्ट लेफ्ट आएगा आप वहीं पे ही चले जाएंगे। हाँ तो चलिए। छोड़ो। भाई क्या बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्ड है। क्या कार्ड? एटीएम कार्ड? अबे उसका क्या करेंगे बे? अरे नाले एटीएम कार्ड है, विजिटिंग कार्ड नहीं। अबे चुप भैया, भैया प्लीज मुझे छोड़ दो। चली जाएगी चुप चुप चुप, हो रहा है क्या? निकाल उधर से, निकाल उधर से। ये बैग अपना चल बाहर। निकाल पैसा, देख क्या रही है? पैसा निकाल।
50 भाई पूरे 25,000 है। क्या बात है? अब आपको पैसे मिल गए ना? अब मुझे छोड़ दो। पैसे रख लो, मुझे देख जानेमन क्या है, तूने ना हमें देख लिया, तू सीधा जाएगी उन लोगों के पास, हमारे बारे में पता नहीं। नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। मैं नहीं आऊंगी पुलिस के पास, मुझे छोड़। तो क्या करे, छोरी का जाने दे भाई, बहुत छोड़ दो मुझे, छोड़ दो यार। तो ठीक है, जो पंचों की राय छोड़ देते, पर देख छोड़ तो देंगे। अभी तो चुप रही, चुप रहेगी। सर, मैंने आपसे कहा था ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये फिर एक मर्डर करेंगे और आपने ये होने दिया। एक मिनट इंस्पेक्टर, ये तुम क्या बात कर रही हो? सर, जो कॉल सेंटर वाली लड़की की लाश जो लेक में पाई गई थी, एक भिखारी का कहना था कि 3 लड़कों ने उसे लेक में डाला था। किसी की लाश से तुम्हारा क्या लेना देना? और अगर तुम सृष्टि वाले केस की बात कर रही हो तो वो केस तुम अब हैंडल नहीं कर रही हो। सर, और वैसे भी वो लाश बाबतपुर लेक से मिली है, जो कि पुरानी दिल्ली से बहुत दूर है। वो जो तुमने मैप पे पॉइंट आउट किया हुआ था ना, वहां से कई किलोमीटर दूर। लाश की पहचान हो चुकी है। प्रज्ञा मुखर्जी कॉल सेंटर में काम करती थी। रात को 3 बजे कैब ने उसको उसके घर के सामने ड्रॉप किया। कहाँ रहती थी वो? पुरानी दिल्ली। ऑल राइट इंस्पेक्टर, तुम वो केस दोबारा ले सकती हो और जो करना है वो तुम करो, लेकिन मुझे रिजल्ट्स चाहिए और वो भी जल्दी। थैंक यू सर, जितनी जल्द हो सके। शर्मा जी, उधर आइए। ये प्रज्ञा के पिक्चर्स हैं और ये है प्रज्ञा का मोबाइल फोन। इसे ऑन करके देखते हैं। देखो कुछ तो होगा इसमें। ये देखो, 3 बजे उसे कैब ने ड्रॉप किया, 3:15 बजे उसने एटीएम से पैसे निकाले। इसका मतलब मारने से पहले उससे जबरदस्ती पैसे निकलवाए गए थे। मुझे इस एटीएम के सीसीटीवी फुटेजेस चाहिए और जल्दी। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। एक मिनट थोड़ा पीछे करिए मैडम। तो दलवीर सिंह है मैडम। तुम जानते उसको? कई बार छोटे मोटे केस के लिए जेल जा चुका है, अभी बाहर है मैडम। ये रहता कहाँ है? पता है मैडम मुझे। दिल्ली पुलिस। दलवीर आपका बेटा है? हाँ जी। कहाँ है वो? यहाँ नहीं रहता। झूठ बोल रहे हैं। तलाश लगाएगी। एक मिनट शशि, वो किन लोगों के साथ रहता है और कहाँ रहता है आपको पता होगा? वो 2 महीने हो गए यहाँ नहीं रहता। जामा मस्जिद के सामने जो होटल है हाजी, वहाँ उसका दोस्त रमन रहता है, तो वो उसके पास रहता है। अच्छा ठीक है, चलो चलो। बेटा रूम नंबर 114 इधर है। मेरे टाउन दे ने मुंडे मेरे टाउन दे गल समझावा
आजा, तेरे को कल समझाते हैं अब। भाई क्या है? कौन हो तुम? चल कौन है भाई? चल कॉलर छोड़ो, कॉलर छोड़ो। तेरे बाकी दोस्त कहाँ हैं? कौन से दोस्त? क्या है ये? सीधे सीधे बता, तेरे बाकी दोस्त कहाँ हैं? क्यों लेकिन कौन हो तुम? क्यों बताओ तुमको? क्या ये? क्या है? क्या है ये मेरे? सच सच बता दे क्या है ये? ले जाओ मेरे। चल मारो तुम, छोड़ो। कौन? रुक वरना गोली मार दूंगा। रुक वरना गोली मार दूंगा। बोल, तेरे बाकी साथी कहाँ हैं? बोल वरना यहीं से उड़ाऊंगा। बोल। मार खेड़ गए हो? क्या उनके पास हथियार है? हाँ। कितने हथियार हैं? एक। चला मजा आ गया शॉपिंग करके। लाइफ ऐसी हो ना, क्या लाइफ है। लेकिन साला इस कार्ड का क्या करना है? ये कार्ड तो किसी काम का नहीं करना। सारे पैसे जो खत्म हो गए, थैंक्स साले को एंजॉय करना मेरे भाई। सब्र करो, ढूंढ लेंगे। ऐसा हाँ, करो, ATM की तुम कोई सारे कमी थोड़ी ना फैल भाई। जाओ। हर एक दुकान एक एक करके चेक करो और याद रखना, अपने आंख और कान खुले रखो। अरे ये तो बिलबंदर है। भाग जल्दी। पकड़ो इसे। अबे रुक! हाथ ऊपर। अबे हंसना बंद कर। 2 टके की इंस्पेक्टर, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। तू जैसी 2 टके की लौंडिया के हाथों पकड़ा जाऊं। बकवास बंद। करूंगा मैं बकवास। क्या करेगी बता? हाथ ऊपर कर। आगे मत बढ़। आगे मत बढ़, मैं गोली चला दूंगी। बाप की औलाद है ना, तो चला गोली। चुप बैठ। नहीं बकवास करूंगा मैं, करूंगा बकवास। पकड़ना। ऊपर से पकड़ा हूँ। बे साला छोड़ो ठुल्लो। देखूंगा तेरे को। अरे चल सृष्टि पे जिस गन से गोली चलाई गई थी वो तुम्हारी गन से मैच होती है। सारे सबूत मिल गए हैं। फिर भी अगर तुम अपनी गलती मान के तहकीकात में मदद कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हम लोग चुप चुप कर। एकदम चुप। अरे हम लोग उस दिन दिल्ली में थे ही नहीं, हम तो राजस्थान में थे। भाई चुप कर। चुप कर इसको, चुप कर। बोल। हम लोग उस रात
दारू के ठेके से दारू लेके निकले थे और एक गाड़ी भी चुराई थी। भाई पेट्रोल चेक कर ले, है भी कि नहीं? अबे साले पेट्रोल पूरा है, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे को घर तक छोड़ के आएंगे बे। गाड़ी रोका, मैं चलाता हूँ। अरे बैठना, देख मैं कैसे भी गाड़ी को हवा बना के दिखाता हूँ तेरे को। चल। अबे ओ जाहिल लोग, जरा तमीज सीख लेते। तो वही बंदी है यार, टीवी वाली। क्या बोल रहा है भाई? बहुत ज्यादा जबान चलती है ना इसकी, आज इसको बताता हूँ। उसका लड़का भगाना। अरे उस साइड से ले यार, अरे ले यार उस साइड। ये रोड तेरे बाप का नहीं है, समझ गया? तू नहीं इधर की क्या? अरे 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 पकड़ पकड़ पकड़। भाई वो टीवी वाली है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अबे क्या साले, लड़की को देख के तेरी इतनी फटती क्यों? अरे दिखाना चाह इसको। भाई देख उसको जिंदा है। चुप कर, ये तो अबे देख ना जिंदा है कि नहीं? साले पब्लिक आ जाएगी। पब्लिक आ रही, चुप 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 करो बल्ली। इनके स्टेटमेंट पे इनके साइन ले लो। सॉरी 7 मिनट लेट। ठीक है, लेकिन आ तो गई। How is it going? Wait, I have something for you. Me? Oh, thank you. चले? Yeah. अरे राधिका, ओ हेलो। Hey sir, how are you? How are you? Good to see you. Very good sir. भाई इतने साल हो गए मेरी सर्विस को, मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है और ये सब मैंने तुमसे सीखा है। No sir, thank you. अगर आप मुझे मना नहीं करते तो शायद मुझ में जिद नहीं आती सच तक पहुंचने की। आज तुम्हारी वाइफ ने बहुत कमाल किया। She is very intelligent. अरे सर कितनी तारीफ करेंगे, कुछ तारीफ आगे के लिए भी बचा लीजिए। Okay, see you guys. Okay, see you. See you, Bye. sir. अब चले? Why not? समीर, बस आगे एक जगह रुकना है, जरूरी है। जी मैडम जी, चलो।
आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। राधिका के साहस और समझदारी की वजह से ही सृष्टि और प्रज्ञा के कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ सके। हमारे देश का संविधान हर स्त्री और पुरुष को अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुनने का पूरा अधिकार और आजादी देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ हमारी कुछ जवाबदेही भी बनती है। मगर आज भी रमन जैसे कितने नौजवान इस आजादी का गलत मतलब निकाले बैठे हैं। न जाने कितने बल्ली और दलबीर हमारे आसपास घूम रहे हैं। इस घटना से दो बातें सामने आती हैं। एक, रोड रेज यानी सड़कों पर हिंसा की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारे अंदर धैर्य और सहन शक्ति की इतनी कमी हो गई है कि छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठते हैं, लड़ने लगते हैं, और कभी कभी ये लड़ाई बहुत महंगी साबित होती है। हमें अपने ईगो, अपने अहम को छोड़कर थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। इसी अहम का दूसरा पहलू भी है। अगर आप गौर करें तो इन तीनों लड़कों ने अक्सर लड़कियों और औरतों को अपना शिकार बनाया। क्यों? क्योंकि इनकी सोच ये थी कि महिलाएं कमजोर होती, आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन राधिका ने इन तीनों लड़कों को इस सोच का करारा जवाब दिया। उसने समाज को, डिपार्टमेंट को और अपने पति को दिखा दिया कि वो औरत है और किसी से कम नहीं है। याद रखिए, महात्मा गांधी ने कहा था, जो समाज अपनी औरतों को सम्मान नहीं देगा वो निश्चित ही पतन की ओर जाएगा। हम राधिका बख्शी के हार ना मानने के जज्बे और सच तक पहुंचने की जिद को सलाम करते हैं। जुर्म और जीत की ऐसी एक और सत्य घटना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।